हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल करियर मिलाप। और आज की वीडियो में बात करेंगे कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू पोस्ट ऑन द इंस्टाग्राम। यानी इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने के लिए सबसे सही टाइम क्या है पूरे दिन में। तो आप सोच रहे होगे यार ये ज़रूरी क्यों है। तो ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज हर कोई चाहता है उसके फॉलोअर्स बढ़े, राइट, वो एक इन्फ्लुएंसर बने। तो इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको जो फॉलोअर्स चाहते हो कि मुझे फॉलोअर्स मिले, तो उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइम पर पोस्ट करना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो इस वीडियो में हम सब कवर करेंगे, बट उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दो ताकि जब भी हम सोशल मीडिया से रिलेटेड वीडियोज़ या जॉब्स रिलेटेड वीडियोज़, इंटर्नशिप्स रिलेटेड वीडियोज़ या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोज़ इस चैनल पर अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। सो विदाउट फर्दर अडू, माय नेम इज अरुण रस्तोगी, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो बात करते हैं कि बेस्ट टाइम टू पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम है क्या। तो उससे पहले हम ये जानते हैं कि इंस्टाग्राम काम कैसे करता है। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर आप पोस्ट कर रहे हो, राइट, सपोज आप शाम को 6 बजे पोस्ट कर रहे हो, उस समय सबसे ज़्यादा आपकी जो ऑडियंस है वो एक्टिव है, वो भी पोस्ट कर रही है उसी टाइम पर। तो पॉसिबिलिटी ये होगी कि अगर आपके फॉलोअर्स कम हैं स्टार्टिंग में और उनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, तो उनका पोस्ट अगर ज़्यादा इंगेज होगा, लोग उनके पोस्ट को ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा शेयर करेंगे, तो उनका पोस्ट इंस्टाग्राम के अकॉर्डिंग ऊपर आता जाएगा और आपका पोस्ट है वो नीचे जाता जाएगा, जिस वजह से आपका जो पोस्ट है वो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। ये रीज़न है कि आपको एक ऐसा टाइम चूज़ करना है जिस टाइम पर लोग भी ज़्यादा एक्टिव इंस्टाग्राम पर हों और वो ज़्यादा पोस्ट भी ना कर रहे हो, ताकि जब आप पोस्ट करो तो आपकी इंगेजमेंट बढ़े, आपके इंस्टाग्राम पोस्ट पर लाइक्स ज़्यादा आएँ, आपके शेयर ज़्यादा किए जाए पोस्ट, राइट। तो इस तरीके से हमें ज़्यादा फॉलोअर्स गेन कर पाएंगे। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब हमें बात करनी है, इसके 2 फैक्टर्स हैं। पहला कि आपको टाइम चूज़ करना है, सेकंड आपको फ्रीक्वेंसी चूज़ करनी है। टाइम कि आपको दिन के किस समय पर ये पोस्ट करना चाहते हो, राइट, एंड सेकंड क्या आप ये पोस्ट डेली करना चाहते हो या ऑल्टरनेट डेज करना चाहते हो या वीक में 3 दिन करना चाहते हो या वीक में 2 दिन करना चाहते हो, या आपको एक फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी और आपको ये एटलीस्ट फ्रीक्वेंसी को 90 डेज तक फॉलो करना पड़ेगा, ताकि इंस्टाग्राम को ये बिलीव हो जाए कि आपका जो टाइम है आप इस पर्टिकुलर टाइम पर पोस्ट करते हो, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना एंड देन आप उसके बाद अप्लाई कर सकते हो। अब देखते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको किस टाइम पर पोस्ट करना है। तो उसके लिए आपको अपना इंस्टाग्राम खोलना है, राइट। इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद आपको जो राइट साइड में टॉप पर जो 3 डैशेस होते हैं आप उस पर क्लिक करना है। देन वहाँ पर इनसाइट्स का ऑप्शन आता है, आपको इनसाइट्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अच्छा, इनसाइट का ऑप्शन क्यों हो सकता है आपका बिजनेस अकाउंट ना हो, तो उसके लिए आपको पहले बिजनेस या प्रोफेशनल अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये आपको तब इनसाइट्स आराम से मिल जाएंगी। तो आप इनसाइट्स पर जाओगे, आप इनसाइट्स पर जाओगे। इनसाइट्स पर जाने के बाद नीचे ऑडियंस वाला एक सेक्शन होता है, आप उस ऑडियंस वाले सेक्शन पर क्लिक करोगे एंड देन वहाँ पर आप ग्राफ देखोगे। नीचे बॉटम में एक ग्राफ होता है, वहाँ पर किस दिन किस समय सबसे ज़्यादा लोग आपके जो फॉलोअर्स हैं वो एक्टिव रहे इंस्टाग्राम के ऊपर, आपको वो टाइम पता चल जाएगा, राइट। बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि उस टाइम पर ज़्यादा लोग पोस्ट ना कर रहे हों। तो इसका भी मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। सपोज़ करो आपकी जो फॉलोअर्स हैं वो मेनली स्टूडेंट्स हैं, राइट, यानी स्कूल स्टूडेंट्स हैं। तो उनका जो टाइम होता है वो स्कूल, अगर उनके ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो 1-2 बजे के अराउंड ख़त्म हो जाती हैं। अगर वो स्कूल जाते हैं तो 2 बजे 2:30 बजे के बीच में उनका छुट्टी हो जाती है, जिस वजह वो घर आ जाते हैं। तो उसके बाद वाला टाइम वो ज़्यादातर इंस्टाग्राम या यूट्यूब के ऊपर स्पेंड करते हैं, राइट। तो आपका पोस्ट 1:30 से 2 बजे के बीच में होना चाहिए इस टाइम पर, क्योंकि आपको पता है कि आपकी सबसे ज़्यादा इंगेजमेंट होने की पॉसिबिलिटी क्या है। इसी तरीके से जब लोग सुबह सोकर उठते हैं तो सबसे पहले लोग फ़ोन उठाते हैं, राइट। अगर आप अपना पोस्ट सुबह के टाइम पर फिक्स कर देते हो, यानी शेड्यूल कर देते हो कि ऑटोमेटिक पोस्ट आपको सुबह शायद 8 बजे सरफेस हो जाए इंस्टाग्राम पर, तो भी आपके एंगेजमेंट्स मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब बात करते हैं शाम को 6 बजे। शाम को 6 बजे भी मेनली जो आपके ज़्यादा फॉलोअर्स वो एक्टिव रहते हैं, लेकिन उस टाइम प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता है, यानी और भी लोग कॉन्स्टेंटली पोस्ट कर रहे होते हैं। तो जिनके ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं उनके पोस्ट पे ज़्यादा ऑब्वियसली लाइक आएंगे, और ज़्यादा लाइक आएंगे तो उनका पोस्ट ज़्यादा ऊपर की तरफ रैंक करेगा और आपका पोस्ट नीचे होता जाएगा। तो आपको कुछ दिन पहले एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा कि
जैसे आपने एक हफ्ते एक्सपेरिमेंट किया इस टाइम पर पोस्ट करने का, सपोज 6 बजे, फिर एक हफ्ते आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो रात में 9 बजे पोस्ट करने का, क्योंकि उस समय भी काफ़ी ज़्यादा जो ऑडियंस होती है इंस्टाग्राम पर वो एक्टिव रहती है, राइट। आप उस एक बार सुबह 8 बजे या सुबह 7:30 पौने 8 बजे के अराउंड आप उस समय एक हफ्ते का टाइम फ्रेम लेके काम कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, और आप देखो कि किस समय ज़्यादा इंगेजमेंट आ रही है। इसीलिए मैंने आपको बोला था 90 डेज तक चलेगा, ताकि आप अपने अकॉर्डिंग एक पूरा एल्गोरिदम फिक्स कर पाओ कि अच्छा मेरा पोस्ट इस समय ज़्यादा एंगेजमेंट देता है, मैं इस टाइम पोस्ट करूंगा। इसके थ्रू आपके ऑब्वियसली फॉलोअर्स भी ज़्यादा इंक्रीज होंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाओगे, और ये बेस्ट पॉसिबल तरीका है इंस्टाग्राम पर अपनी फॉलोइंग गेन करने का। अब आपको मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो आपको ध्यान में रखनी है। पहला कि आपको किस किस दिन पोस्ट करना है, क्योंकि देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ज़्यादातर बच्चे, मतलब जो इंस्टाग्राम पर ऑडियंस है वो यूथ है, राइट। तो ये जो लोग होते हैं ये या तो स्कूल्स में बिजी रहते हैं या कॉलेजेस में बिजी रहते हैं, मोस्टली ऑन मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे इनका ऑफ होता है, तो आप सैटरडे संडे को जो पोस्ट है, ये लोग मे बी 8-9 बजे सो के उठते हैं, तो आप 10 बजे के अराउंड पोस्ट कर सकते हो सैटरडे संडे को। मंडे से लेकर फ्राइडे के तक आप इसको सुबह 7:30 पौने 8 बजे पोस्ट कर सकते हो। देन उसके बाद आपको पता है कि बीच में ब्रेक मिलता है 1 घंटे का, राइट, 1 से 2 या 2 से 3, तो आप उस समय ज़रूर पोस्ट कर सकते हो। तो आपको क्या देखना है कि पूरे दिन में कितना ब्रेक मिलता है आपकी ऑडियंस को, उस ब्रेक में आप पोस्ट कर सकते हो, क्योंकि लोग ब्रेक मिलते ही तुरंत फ़ोन यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ आपको क्लियर हो गई। तीसरी फ्रीक्वेंसी, कि आपको पर डे अगर आपने डिसाइड किया उस टाइम पोस्ट करोगे तो आपको पर डे सेम टाइम पर पोस्ट करना है, यानी फ्रीक्वेंसी मेंटेन रहनी चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी मेंटेन नहीं होगी तो इंस्टाग्राम को पता नहीं चल पाएगा कि आपका जो प्रोसेस है वो किस तरह है। फ्रीक्वेंसी मेंटेन करना और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, आप यूज़ टाइम जोन्स एट योर एडवांटेज, मतलब आपको टाइम जोन्स का यूज़ करना है। हो सकता है कि आपकी जो फॉलोइंग हो वो मे बी यूएस की ज़्यादा फॉलोइंग हो, ज़्यादा यूएस के लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, तो आपको उस पर्टिकुलर एरिया का टाइम जोन लगा देना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट उस समय लोगों तक पहुंचे। और लास्ट, हैशटैग्स का यूज़ बहुत अच्छे से करना है। हैशटैग्स, अगर आपको पता है कि आपकी ऑडियंस कौन है, ठीक है, तो हैशटैग्स का यूज़ अच्छे से करो। जैसे अगर मुझे पता है मेरी ऑडियंस डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहती है, तो मैं हैशटैग यूज़ करूँगा, हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग, हैशटैग ऑनलाइन मार्केटिंग, हैशटैग फेसबुक एड्स, हैशटैग गूगल एड्स, हैशटैग यूट्यूब एड्स, यूट्यूब मार्केटिंग। तो मैं इस तरह के हैशटैग्स यूज़ करूँगा। और आपको भी अपनी ऑडियंस को ध्यान में रख के हैशटैग्स को यूज़ करना चाहिए। एक कैप्शन लिखना बहुत ज़रूरी है। कैप्शन आपके हर पोस्ट में होना चाहिए, क्योंकि लोग कैप्शन पढ़ते हैं, और जब लोग कैप्शन पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अच्छा इसने हमें वैल्यू प्रोवाइड की है। उस वैल्यू पर वो आपके पोस्ट के साथ इंगेज करते हैं, कमेंट करते हैं और एक चेन डेवलप कर देते हैं, राइट। एक काम आप और भी कर सकते हो, आप अपनी हर पोस्ट से पहले एक स्टोरी डाल सकते हो कि पोस्ट इज अबाउट टू कम एट 6 PM या अबाउट टू कम एट 2 PM। तो उससे क्या होगा, लोग ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर होंगे, अच्छा इसका पोस्ट 2 बजे ही आता है, लोगों को पता रहेगा। तो अगर आपने वैल्यू भी देनी स्टार्ट कर दी अपने पोस्ट में, कुछ ऐसा आपने पोस्ट बना के स्टार्ट किए जो लोगों के लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो लोग आपके पहले से पता रहेगा अच्छा 2 बजे इसका पोस्ट आता है, मुझे इसके पोस्ट को देखना है, आज हो सकता है कुछ नई चीज़ बताए, राइट। तो आप स्टोरीज में इन पोस्ट को बता सकते हो कि मैं ये पोस्ट इस टाइम रिलीज करने वाला हूँ अपनी। और एक लास्ट चीज़ जो मैं आपको डेफिनेटली कहूँगा, एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट बनाओ जिसको आप फॉलोअर्स बनाना चाहते हो, राइट। ऐसा नहीं है कि आप सबके लिए कर रहे हो, क्योंकि देखो सबके लिए करोगे तो इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम खुद ही नहीं समझ पाएगी, इंस्टाग्राम की फंक्शनैलिटी खुद ही नहीं समझ पाएगी कि ये पोस्ट किसके लिए हो रहे हैं, राइट। तो अपने एक स्पेसिफिक ऑडियंस बनाओ, उसको टारगेट करने के लिए उसके अकॉर्डिंग पोस्ट अपने बनाना स्टार्ट कर दो। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा वैल्यू मिली होगी, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो यार तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको इस तरह के वीडियोस कॉन्स्टेंटली मिलते रहेंगे, ठीक है। और शेयर करो लोगों को, जो भी सोशल मीडिया को ग्रो करना चाहता है, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना चाहता है, तो शेयर करो उन लोगों को भी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।